नमस्ते। मैं कोलकाता से मुकेश चंद्र अग्रवाल। ये मेरा आईसीएसई और सीबीएसई के रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर 16 नंबर वीडियो है हिंदी में। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मेरे वीडियोस को सीरियली में देखें, तब जाके आप इसका पूरा नॉलेज ले पाएंगे। क्योंकि जो मैंने वीडियो 1 में यूज़ किया है या जो सवाल उसमें है वो वीडियो 2 में नहीं है, या वो तरीका वीडियो नंबर 2 में नहीं है। और इस तरह से चलता है। जैसे जैसे मैं ज़्यादा वीडियो की नंबर की तरफ जा रहा हूँ, तो वैसे वैसे मेरा पढ़ाने का इसका तरीका भी एडवांस होता जा रहा है। इसलिए आप शुरू से देखिए तो इसका पूरा का पूरा आप नॉलेज बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 16 नंबर वीडियो। पहला है ₹70 इज़ डिवाइडेड among A, B, C such that if A gets ₹2, B gets ₹3 and if B gets ₹4, C gets ₹5। तो क्या निकालना है? शेयर ऑफ A, B, C। क्या कैसे करेंगे? शुरू में क्या लिखेंगे? When B gets ₹3, A gets ₹2। क्यों B को आगे किया? अभी समझ में आएगा। A gets ₹2 when B gets ₹3। तो बी से शुरू किया। बी को जब ₹3 मिलेगा, बी गेट्स ₹3, ए गेट्स ₹2। अब क्या, अब दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया। बी को 3/3 से डिवाइड करके 1 किया। व्हेन बी गेट्स ₹1, तब ए कितना मिलेगा? 2/3। दोनों को इधर में इसको 3/3 से डिवाइड करके 1 किया, तो ये भी हो गया 2/3। तो जब बी को ₹1 मिलेगा, बी गेट्स ₹1, ए गेट्स ₹2/3। अब हमें क्या करना है? यहीं से हमें देख लेना है कि बी का एक चीज़ ये मैं बताना भूल गया। बी का ₹1/3 है और ₹1/4 है। ए टू बी में बी है 3 और बी टू सी में बी है 4। तो 3 और 4 में क्या रिलेशन है? 3 और 4 दोनों को प्राइम होते हैं। ये एक प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, लेकिन आपस में को प्राइम है। को प्राइम होने से क्या होगा? को प्राइम होने से उनका एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने से बनेगा। तो हमें यहाँ पे जो 3 है उसको भी 12 बनाना है, और जो 4 है उसको भी 12 बनाना है। यहाँ पे जो B/C में 4 है, इसको भी 12 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई करके। बी और सी दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी 3 को भी 12 बनाना है। तो हमने क्या किया? बी से शुरू किया। बी को ₹3 मिलता है, तो ए गेट्स ₹2। अब बी को ₹1 कर दिया 3/3 से डिवाइड करके, तो ए गेट्स 2/3। और अगर बी को ₹12 मिलता है तो ए को कितना मिलेगा? वो भी यही इसी स्टेज में निकाल दिया। ए गेट्स ₹2/3 इंटू 12। अगर बी को 12 टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ए को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए कितना था? 2/3 के इसके साथ 12 से मल्टीप्लाई करके ₹8 बन गया। अब नेक्स्ट क्या? अब इसमें अब ए टू बी का हो गया। अब हम बी टू सी की तरफ जाएंगे। बी टू सी में क्या लिखा है? जब बी को ₹4 मिलता है तो सी को ₹5 मिलता है। व्हेन बी गेट्स ₹4, सी गेट्स ₹5। अब क्या करेंगे? बी को ₹1 करना है। कैसे करेंगे? 4/4 से डिवाइड करके। व्हेन बी गेट्स ₹1, सी गेट्स कितना? 5/4। 4/4 1 हो गया और 5/4। अब बी को अगर ₹12 मिलता है तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 12। तो ये सी भी 5/4 इंटू 12 हो जाएगा, 15 मिल गया। तो यहाँ से ए टू बी टू सी कैसे निकला? बी को जब ₹12 मिलता है तब ए को मिलता है ₹8। तो ए और बी यहीं पर मिल गया। ए का ₹8, बी का ₹12। बी को जब ₹12 मिलता है तो सी को मिलता है ₹15। तो यहाँ पे 12:15। तो ए बी सी तीनों मिल गया। थोड़ा सा ये अलग है, जो फार्मूला यूज़ किया है आंसर को देने के लिए वो थोड़ा सा चेंज है। तो मिल गया। अब क्या करना है? ₹70 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो हमें मिल गया, तो डिस्ट्रीब्यूट करना तो हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। एक बार मैं इस वीडियो में भी आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये ₹70, ₹60, ₹40, ये सब आपके क्वेश्चन ना तो किताब में होंगे और ना क्वेश्चन में आएंगे। दोनों में आपका बड़ा अमाउंट आएगा। तो ये मैंने छोटा अमाउंट इसलिए किया है
कि मैं A/B/C को अच्छी तरह से समझा सकूं, छोटे छोटे अमाउंट से किस तरह से रुपया डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने तरीक़ों से रुपया डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये सब समझाने के लिए मैंने रुपये की संख्या को बहुत छोटा कर दिया, जितना एज़ मिनिमम एज़ पॉसिबल। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो बड़े बड़े अमाउंट के साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका प्रैक्टिस सही होगा। नहीं तो ₹70 इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग ABC सच दैट इफ़ ए गेट, सेम क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या हुआ। तो इसमें A/B का है ₹2:3, रुपीज़ हटा दिया 2:3। B/C का क्या है ₹4:5, रुपीज़ हटा दिया 4:5 रह गया। अब इसमें बी कॉमन कौन है, B कॉमन है, A/B और B/C। अब कॉमन में B की एक जगह वैल्यू है 3, एक जगह वैल्यू है 4, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। दोनों को सेम करने से दोनों में 3 और 4 में क्या रिलेशन है, को प्राइम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। जिसमें 3 है B उसको 4 से, उसके दोनों A और B दोनों को 4 से, और जिसमें 4 है दोनों को 3 से। तो इस तरह से हमें A/B मिल गया, रुपया हमारे सामने है, डिस्ट्रीब्यूशन करना हम जानते हैं। सैलरीज ऑफ A/B/C आर इन द रेशियो 2:3:5। तीनों की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। A को 10% का इंक्रीमेंट मिला है, B को 15% का इंक्रीमेंट मिला है, और C को 20% का इंक्रीमेंट मिला है। तो ऐसे में क्या मिला है, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट मिला है। अब नया रेशियो क्या हुआ, ये तो इंक्रीमेंट से पहले का रेशियो था 2:3:5। अब जब डिफरेंट इंक्रीमेंट इन दोनों को आपस में मिले हैं, तो अब उन तीनों का A/B/C का इंक्रीमेंट के बाद पोस्ट इंक्रीमेंट क्या रेशियो है सैलरी का, तो कैसे निकालेंगे। सॉल्व नहीं दिया, SOL, हाँ सॉल्यूशन। रेशियो ऑफ सैलरीज ऑफ A/B/C 2:3:5 दिया हुआ है। लेट द सैलरी ऑफ A इक्वल टू 2x, तो कॉमन मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करके उनको मैंने आगे का सैलरी निकाल दिया। A का पहले का सैलरी है 2x, B का 3x और C का 5x। आफ्टर इंक्रीमेंट द न्यू सैलरी ऑफ A कितना होगा, 2x जो पहले था, और 2x के ऊपर 10% इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हो गया। हर नंबर, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, हर नंबर अपने आप में 100% होता है। जैसे 5 का 100% है, 10 का 100% है, 9 का 100% है। अब उसमें अगर कुछ ऐड होता है, जैसे 100 है, 100 का 100% होता है, अगर 100 में कुछ ऐड होता है तो वो कितना हो जाएगा। सपोज 1% ऐड हुआ तो 100 + 1 100%। अब 100 का तो देखने में आसान होता है, लेकिन दूसरे का भी वही सेम है। अगर 9 है, 9 का 1% इंक्रीमेंट होता है, तो क्या लिखेंगे 101%। उसी तरह से 2x पहले का सैलरी था, 10% इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ के 100 और ये 10 आपस में जुड़ के 110% ऑफ 2x होगा। हर नंबर अपने आप का 100% होता है। अब जब ऐड होगा तो उस 100 के साथ वो नंबर ऐड हो जाएगा जितना इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से ये हो गया 110% ऑफ 2x। कैसे लिखा, 110 ऊपर में और नीचे 100। एवरी 100 में जो पहले 100 था, 100 रुपीज़ मिलता था, अभी वहाँ पे 110 रुपया मिलेगा। इस तरह से टोटल कितना नया सैलरी हो गया 200। इसको आपस में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। लगता है कि यहाँ पे 2 से कट होने वाला है, बहुत कुछ आपस में कट होने वाले हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमें नीचे में 100 रखना है, इसलिए हम अभी कुछ कट नहीं करेंगे। सिर्फ ऊपर के नंबर 110 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 220x हो गया। ये A का इंक्रीमेंट होने के बाद वाला सैलरी है। 220/100x में 200x/100, ठीक है। इसी तरह से B का है, CX पहले था, 15% इंक्रीमेंट हुआ है CX के ऊपर, कितना हो गया। यहाँ पे 100, हर नंबर अपने आप का 100% होता है, तो यहाँ का 100 था और यहाँ का 15, 115% ऑफ CX। कैसे लिखेंगे, नीचे में 100 और ऊपर में 115 इंटू 3x, 345x इंक्रीमेंट के बाद वाला सैलरी है। सिमिलरली C का है 600
पहले कितना तो 5x और 20, तो हर नंबर अपने आप का 100% होता है, साथ में 20% का ऐड हुआ है तो 120% हो गया, 120% ऑफ 5x, जिसको हम 600x/100 लिखेंगे। अब देखते हैं रेशियो ऑफ देयर इंक्रीज सैलरीज कितना हो गया। ये ए, ये बी, ये सी, तीनों के नीचे में डिनोमिनेटर में 100 कॉमन है। स्ट्रेट यहाँ से हट के हम सीधा यहाँ पे आ सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर को रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी स्टेप। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि भैया 100 कैसे कटा, तो देखिए हर तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो येलो कलर में जो स्टेप दिखाई दे रहा है, येलो कलर क्यों किया, इस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। ये आप खाली देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर तीनों में कॉमन होता है तो उसको हम वहीं से रिमूव कर सकते हैं। अगर न्यूमरेटर में, सबके न्यूमरेटर में कोई कॉमन है तो हम उसको वहीं से रिमूव कर सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में था 100, इसलिए मल्टीप्लाई किया, अगर न्यूमरेटर में होता तो उसको हम डिवाइड करते। तो इस तरह से ये हमें एडवांटेज रेशियो प्रोपोर्शन में मिलता है। तो चलिए, तो ये नीचे का 100 100 100 रिमूव कर दिया, ऊपर का नंबर रह गया HCF 5 है कट के, ये हमारा 44:69:120, ये इंक्रीमेंट होने के बाद वाला रेशियो है A:B:C का। Divide rupees 2430 among 3 persons ABC such that if their shares be diminished by rupees 5, rupees 10 and rupees 15 respectively, the remainder shall be in the ratio 3:4:5। क्या है, एक रुपया है 2430 जिसको A:B:C में डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इफ़ देयर शेयर्स बी डिमिनिश्ड बाई, जो उनका शेयर हुआ, ए का शेयर हुआ, जब रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों को तो तीनों को कुछ ना कुछ रुपया मिलेगा। ए को कुछ रुपया मिला, बी को कुछ रुपया मिला, सी को भी कुछ रुपया मिला, तीनों का रुपया ऐड करने से 2430 मिलेगा, टोटल मनी मिल जाएगा। अब बोलते हैं कि ए के शेयर में से अगर 5 रुपया लेस कर दें, बी को जितना मिला उसमें से रुपीज़ 10 लेस कर दें, सी को जितना मिला उसमें से 15 लेस कर दें, तो इसके बाद अब जो रिड्यूस्ड अमाउंट जो आएगा वो उसका रेशियो है 3:4:5। तो देखते हैं कैसे निकलेंगे। आफ्टर डिमिनिशिंग ₹5 फ्रॉम एज एक्चुअल शेयर, आफ्टर डिमिनिशिंग ₹10 फ्रॉम बीज एक्चुअल शेयर, एंड आफ्टर डिमिनिशिंग ₹15 फ्रॉम सीज एक्चुअल शेयर। ए को जितना मिला वहाँ से 5 लेस किया, बी को जितना मिला वहाँ से 10 लेस किया, सी को जितना मिला वहाँ से 15 लेस किया। अब जो नया रेशियो हुआ वो 3:4:5 होगा। लेट दिस वैल्यूज आर 3m, 4m एंड 5m। जो मैंने एम लिखा है, मेरे कंप्यूटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप इसको 3x, 4x, 5x रीड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या हुआ, बिफोर डिमिनिशिंग ₹5, 5 रुपया लेस करने से पहले, या जो ये 3m का कब हुआ, 5 रुपया लेस करने से पहले। तो लेस करने से पहले क्या था, 3m + 5। उसी तरह से 10 रुपीज़ लेस करने के बाद हुआ 4m, लेस करने से पहले क्या था, 4m + 10। सिमिलरली सी का कितना था, 5m + 15। तो टोटल A:B:C एक्चुअल शेयर ये होगा, ये वाला हो जाएगा 3m + 5 ए का, 4m + 10 बी का, 5m + 15 सी का। इनको से अगर इनको मैंने और थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें मिला 15m + 30। अब 15m + 30 का टोटल कितना होगा, जो रुपया है 2430 ये होगा। तो ऐसे में m की वैल्यू मिल गई 200, और m की वैल्यू जैसे मिल गई तो हम a का शेयर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, a का था रुपया निकालने के बाद 3m था, तो 3 × 200 + 5 तो 605। b का कितना था, 10 रुपीज़ निकालने के बाद था 4m, 4m के साथ 10, a 4 × 200 + 10। इस तरह से सबका हम शेयर निकाल सकते हैं। ये क्या है, रफ लिखा है, यानी आगे में क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का ये दूसरा डिटेल्स में है, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। आइए दूसरा देखते हैं। डिवाइड ₹2430 अमंग 3% ABC, वही सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर दूसरा टाइप का है। ये जो नंबर जो रुपीज़ जिसको डिमिनिश्ड किया था, उसको अगर उसको टोटल करके अगर टोटल में से डिवाइड कर दें, यानी 2430 में से एक बार रुपया, ए का 5 रुपया कम था, बी का 10 और सी का 15, इन तीनों को अगर लेस कर दें तो अपने पास कितना रुपया बचता है, 2400। इसी 2400 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने से ए को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 600 और वो 5 रुपीज़ ए को वापस कर दिया जो इससे रिड्यूस हुआ था, तो ए का हो गया 605,810 वन सेम क्वेश्चन इन डिफरेंट स्टाइल। नेक्स्ट, if A gets 2/9 of B's share and C gets 3/4 of A's share, find A is to B is to C. Let the ratio of 3 parts be A is to B. A equal to कितना 2/9 of B, यानी A is to B equal to 2:9. Similarly यहाँ पे A और B तो ठीक है, अब C और A आ गया, the C equal to C 3/4 of A, 3/4 of A, यानी C by A equal to 3/4, C is to A equal to 3:4। अभी इसी में हमें चाहिए A is to C, A को कॉमन रखना है। यहाँ पे A is to B में कौन है A, C is to A में कौन है A, यानी यहाँ पे B कॉमन नहीं है, A कॉमन है। तो इसको जो हमें क्वेश्चन में C is to A की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हम इसको चेंज करके A is to C में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस यहीं पे चेंज कर दिया, C is to A था 3:4 और A is to C क्या होगा, इधर में भी उल्टा हो जाएगा तो इधर में भी उल्टा हो जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, तो A is to C कितना हो गया 4:3। अब हमें देखना पड़ेगा कि कॉमन कौन है यहाँ पे कॉमन B नहीं है, कॉमन A है। A की वैल्यू एक जगह में 2 है और एक जगह में 4 है, तो A is to C में 4 है और यहाँ पे 2 और 4 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। फैक्टर कौन है, ये जो छोटा वाला नंबर 2, मल्टीपल कौन है, ये बड़ा नंबर वाला 4। तो इस मल्टीपल वाले को तो डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो यहाँ पे जो 2 है, इसको 2 को 4 करना है। 2 को 4 करने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पे 2 × 2 कितना हो गया 4, तो 4 इधर भी 4 इधर भी, ये कितना हो जाएगा 18। तो A कितना मिला 4, ये A is to B ये 4, B कितना मिलेगा, इसको 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 × 2 18। अब C कितना मिलेगा, C तो पहले से ही दिया हुआ है, जब A 4 है तब C 3 है, तो हमें A is to B का 4:8 18:3 मिल गया। एक बार रिपीट कर देते हैं, ऊपर में A is to B एज इट इज़ जैसे हमारा होता है वैसे ही दिया हुआ है, लेकिन इसमें C और A को एक तो इसमें 2 चीज़ थोड़ा सा नया है। वो क्या है, एक तो यहाँ हर में अभी तक जो हमने सीखा उसमें B सब में कॉमन आता है, तो इसमें B कॉमन नहीं दिया, ये एक चेंज है। दूसरा, सब में B is to C आता है या फिर कुछ भी आता है, यहाँ पे C आगे दे दिया, A बाद में दे दिया, तो उसको भी थोड़ा सा हमको चेंज करके A is to C करना है। तो यहाँ पे हमने A is to C कर दिया। अब A की जो 2 वैल्यूज़ हैं उसमें देखना पड़ेगा कि 2 वैल्यूज़ क्या हैं और उनका रिलेशन क्या है। हर 2 नंबर के बीच में कोई ना कोई डेफिनेट रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमको पहचानना होगा। क्या क्या रिलेशन हो सकता है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन हो सकता है, प्राइम या को प्राइम हो सकता है, और एक ऐसा हो सकता है जिसमें ना तो फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है ना ही को प्राइम है, बल्कि वो दोनों नंबर किसी तीसरे नंबर से कट होने वाले नंबर हैं। तो इस तरह से हमें 3 केसेस मिलते हैं। तो चलिए, ये केसेस कौन सा है, ये तो फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, ये मल्टीपल वाला 4 है, यानी A is to C में 4:3 एकदम कंफर्म हो गया। अब खाली B निकालना है। अब B कहाँ से ये निकलेगा, ये इससे कहाँ से निकलेगा, इसको 4 बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये उसको भी 2 से, तो B 18 मिल गया। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या किया, A इक्वल टू 2/9B, तो A is to B 2:9, ये तो हमें ठीक है, A is to B जैसे जिस फॉर्म में लगता है उसी फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है। C इक्वल टू 3/4A, C इक्वल टू 3/4A। अब यहाँ पे क्या किया, 3/4 फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखा, A की जगह में A की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। A की क्या वैल्यू थी, हम एक्चुअली क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे A थोड़ा सा दूसरा है, यहाँ पे A है, ये C इक्वल टू 3/4A, ये C इक्वल टू 3/4A। अब 3/4 फ्रैक्शन को रखा, उसमें चेंज नहीं किया, A की जगह में A को रिप्लेस कर दिया। A की क्या वैल्यू निकली थी 2/9B, तो A की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया 2/9B के हिसाब से,
तो यहाँ पे कट के क्या मिला, 3 और 9 में कट होगा, 2 और 4 में कट होगा, सब कट होके हमको मिलेगा 1/6 बी, 1/6 बी, यानी सी बाई बी इक्वल टू 1/6। अब इसमें उल्टा कर देंगे, बी बाई सी, यहाँ पे अच्छा सी इज टू बी इक्वल टू 1:6, यहीं पे चेंज कर दिया बी इज टू सी इक्वल टू 6:1। तब हमें जो आगे का जो फॉर्म है ए बी सी तीनों में मिल गया। सेम क्वेश्चन को हम दोनों तरफ से लिख सकते हैं, एक में बी को अवॉइड, एक में ये वाला सिस्टम कुछ अलग था, इसमें हमने ए को रिप्लेस करके बी को लेके आए और बी इज टू सी भी बना दिया। तो इस तरह से हमें हमारे पास अब क्या मिल रहा है, ए इज टू बी हो गया 2:9 और बी इज टू सी हो गया 6:1। अब ऐसे में कॉमन कौन है, अब की बार कॉमन बी है। बी की दोनों में क्या वैल्यूज़ है, एक में 9 है और एक में 6 है। 9 और 6 में क्या रिलेशन होता है, 9 और 6 या ना तो प्राइम होंगे, ना को प्राइम होंगे और ना फैक्टर मल्टीपल रिलेशन होता है, बल्कि दोनों ही नंबर 3 से कट होने वाले नंबर हैं। ऐसे में क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा नंबर है 6 और 9 में बड़ा नंबर कौन है, 9 है। 9 की टेबल में जाएंगे, 9 की टेबल में नेक्स्ट नंबर कौन है, 9 की टेबल में नेक्स्ट नंबर है 18 और 18 6 से भी डिविजिबल है, तो हमारा एलसीएम कितना बन जाएगा 18। ऐसे में 2:9 में जब 9 है, 9 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब b को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके 18 बनाएंगे तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो a इज टू बी हमको मिल गया 4:18, a इज टू बी मिल गया 4:18। अब हमें चाहिए क्या, c चाहिए। तो c में b कितना है, 6 है, करना क्या है 12, किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये C2 मिल जाएगा, सॉरी 18 एलसीएम है, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 इंटू 3 को जब 18 करेंगे तो C भी 6 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे B/C कितना हो गया 18:3। ऐसे में A/B में B 18 है, B/C में B 18 है, B दोनों में सेम हो गया। अब यहाँ से A/B/C निकल गया 4:18:3। If A gets double of what B gets and B gets double of what C gets, find A/B/C. Let the ratio of C parts be A/B/C. A equal to double of B, माने 1 times A equal to 2 times B, B plus B, 2 times B। तो इसमें A by B को रेशियो हम निकल गया, ये जो यहाँ पे B के साथ जो नंबर रहता है वो ऊपर में रहेगा और A का नंबर नीचे आएगा, तो 2/1 A/B इक्वल टू 2:1 हो गया। सिमिलरली B इक्वल टू डबल ऑफ C, मैंने 1 टाइम्स B इक्वल टू 2 टाइम्स C, तो B बाई C का मिल गया 2/1, B/C कितना हो गया 2:1। अब इसमें कॉमन कौन है, B कॉमन है। B की ऊपर में A/B में B की वैल्यूज़ क्या है 1 है, B/C में B की वैल्यू क्या है 2 है। तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है, यानी B/C तो 2:1 रहेगा ही। यहाँ पे 2:1 B/C मिल गया, खाली हमें A चाहिए और A के लिए क्या है, करना पड़ेगा 2 और है 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो A बन गया 4, तो हमें A/B मिल गया 4:2:1। ये बाकी रिटर्न में क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। If y gets 3/2 of what x gets and x gets 5 times as much y gets, find x/y/z। कैसे निकालेंगे, लेट द रेशियो ऑफ C पार्ट्स बी x/y/z। y इक्वल टू कितना दिया है 3/2 ऑफ x, y बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया 3/2x, y/x 3:2। अब y/x तो हमें लगता नहीं है, हमें लगता है x/y, यहीं पे उसको चेंज करके x/y बना दिया। सिमिलरली z इक्वल टू कितना 5 टाइम्स y, 1 टाइम्स z इक्वल टू 5 टाइम्स y, तो z बाई वाई का रेशियो कितना बना 5/1, z/y कितना हो गया 5:1, z/1 हमको लगता नहीं है, हमको लगेगा y/z, तो हमने यहीं पे चेंज करके y/z कर दिया, इसको चेंज किया, इसको भी चेंज कर दिया। तो हमें अब यहाँ पे हमारे अब की बार ये A/B/C नहीं है, बल्कि उसकी जगह में y x y z है। ऐसे में कॉमन कौन है,
कॉमन y दोनों में कॉमन है, तो दोनों में y की वैल्यू क्या है, एक में x वाले में है 3 और y वाले में है 1। तो c और 1 में क्या रिलेशन है, फैक्टर मल्टीपल का रिलेशन है। तो फैक्टर मल्टीपल कौन है, 3 फैक्टर है, यानी x/y का 2/3 मिल गया। अब हमें खाली z चाहिए। z में क्या है, यहाँ पे y 1 है, करना क्या है, 3 करना है, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 15। तो यहाँ पे 2/3/15 मिल गया। अब लिखना क्या है, देखिए यहाँ पे सामने सब लिखा है, यही लिखना होगा। Divide ₹90 among ABC such that A gets 1/3 of what B gets and B gets half of what C gets. Find the share of each. क्या करेंगे, here A का शेयर कितना होगा, 1/3 ऑफ B शेयर, A इक्वल टू 1/3 ऑफ B शेयर। तो यहाँ से A to B निकल गया। अब ऐसे में क्या करेंगे, B के जो शेयर है उसको 1 करेंगे, A to B कितना मिला, 1:3। ऐसे में B को 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों को ए को करना, ए को भी 1/3 और इसको भी 3/3, 3/3 कट होके कितना हो गया, 1। तो ए टू बी का 1/3:1। अब सिमिलरली अब बी टू सी में जाएंगे, बी शेयर इक्वल टू हाफ ऑफ सी, तो बी टू सी कितना हो गया, 1:2। ऐसे में बी 1 अपने आप से बी 1 है, तो यहीं से हमें ए टू बी टू सी मिल गया। तो कितना किया, ए कितना मिला था, 1/3, बी कितना था, दोनों में 1, अब सी कितना है, 2। अब ये जो नीचे में जो डिनोमिनेटर में 3 है, इन तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1:3:6 हमारा ये रेशियो आ गया। अब करना क्या पड़ेगा, अब डिवाइड ₹90 अमोंग ABC इन द रेशियो 1:3:6, जो कि हम जानते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, तो ये सब 90, 100, 20, 50 ये सब क्वेश्चन में नहीं रहेंगे। आप इसको बड़ा बड़ा नंबर से प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन उसके पहले A to B to C कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। A sum of money is divided among 3 people in the ratio 4:5:7. If the second person gets ₹45, what is the sum and how much do the first and third get? क्या है, एक रुपया है जिसको 3 आदमी में डिवाइड किया है। कितना रुपया डिवाइड किया है ये दिया नहीं है, बल्कि ये हमें निकालना है। अच्छा, और क्या है, किस रेशियो में दिया है वो दे दिया, 4:5:7। ऐसे में जो सेकेंड पर्सन है यानी जो बी है, बी को टोटल कितना रुपया मिला वो हमें यहाँ पे दे दिया है, 45 रुपीज़ मिला। अब मांगा क्या है, कितना रुपया था जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तीनों में वो बताओ। और बी को तो दे दिया, सेकंड पर्सन को दे दिया है, फर्स्ट पर्सन को कितना मिला और थर्ड पर्सन को कितना मिला, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें देना है। तो कहाँ से शुरू करें, टोटल सम जो हमें मांगा है वहीं से शुरू करते हैं। लेट द टोटल सम इज इक्वल टू ₹X। सम ऑफ द रेशियोज़ क्या क्या, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियोज़ 4 + 5 + 7 कितना होता है, 16। तो सेकेंड पर्सन का शेयर निकालेंगे, क्योंकि वो हमें रुपया दिया है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड पर्सन का शेयर कितना है, 5/16। एवरी 16 में सेकेंड पर्सन को मिलेगा 5। तो एवरी 16 रुपीज़ में अगर 5 सेकेंड पर्सन को 5 रुपये मिलेगा, तो ₹X में कितना मिलेगा, 5x/16। ये 5x/16 का वैल्यू कितना होगा, 45। ये यहाँ पे दे दिया सेकेंड पर्सन का, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 144। तो x क्या पकड़ा था, टोटल सम पकड़ा था, देयरफॉर टोटल सम इक्वल टू 144। यानी ये एक आंसर मिल गया। व्हाट इज़ द सम, कैसे मिला ये दिखा दिया। जो भी यहाँ पे सेकेंड पर्सन की जगह में हो सकता है कि थर्ड पर्सन लिखे, तब हम क्या करेंगे, थर्ड पर्सन वाला जाएंगे। थर्ड पर्सन का कितना था, 7। यहाँ पे ये हो जाएगा 5/16 इंटू x। अगर फर्स्ट पर्सन का दिया रहता तो कितना होता, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन वाला दिया था 4/16 इंटू x। इस तरह से किसी का भी दिया रहे हमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका दिया रहेगा हम उसी को पकड़ के आगे बढ़ के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू निकल गई। अब सेकेंड फर्स्ट पर्सन को कितना मिलेगा, एवरी 144, एवरी 16 में 4 रुपीज़,
तो 144 में कितना, थर्ड पर्सन को कितना मिलेगा, एवरी 16 में 7, तो 144 में कितना मिलेगा। तो इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। एक बार फिर बोलता हूँ, ये 144 आपके क्वेश्चन में या किताब में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा। यहाँ से आप देखिए कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और बड़े नंबर से प्रैक्टिस कीजिए। 3/2 ऑफ ए इक्वल टू 2/3 ऑफ बी, फाइंड ए इज टू बी, and 3/10 of b equal to 5/6 of c, find b is to c, और also find a is to b is to c। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले a is to b मांगा है तो उसको शुरू करते हैं। 3/4 ऑफ a इक्वल टू 2/3 ऑफ b। ऐसे में क्या करेंगे, a के साथ जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट में कट के 3/4 और 4/3 कट के a रह जाएगा, ये a रह गया, और ये 4/3 b के पास चला जाएगा। अब यहाँ से कटा के इसका फाइनल हो गया 8/9, a इक्वल टू 8/9 ऑफ b, यानी a/b इक्वल टू 8:9। तो a/b मिल गया, ये पहला क्वेश्चन था। हाँ, फाइंड a is to b, ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है b, फाइंड b is to c। तो b का कितना था, 3/10 ऑफ b इक्वल टू 5/6 ऑफ c। b के साथ जो नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/10 इंटू और 10/3 का आपस में कट के सिर्फ b रह गया लेफ्ट में, और राइट में कितना रहा, c के पास 5/6 इंटू 10/3। ऐसे में कट के हमें क्या मिला, b इक्वल टू 25/9 ऑफ c, यानी b/c इक्वल टू 25 और 9। अब b कौन है, अब ये दोनों का मिल गया। अब नेक्स्ट तीसरा क्या होना, ऑल्सो फाइंड a is to b is to c। तो अब a is to b is to c के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखना पड़ेगा कॉमन है b में एक में b, a is to b में b है 9 और b is to c में b है 25। और 9 और 25 में देखना पड़ेगा क्या रिलेशन है। 9 और 25, 9 c से कट होने वाला नंबर है, जो कि 25 से कट नहीं होगा। 25 5 से कट होने वाला नंबर है जिससे कि 9 कट नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं होने के बावजूद भी को प्राइम है। तो को प्राइम या प्राइम दोनों में एक ही चीज़ है, एलसीएम निकालने के लिए आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके निकाला 225, तो एलसीएम होगा 225। ऐसे में क्या किया, a is to b इक्वल टू 8:9 तो यहाँ पे निकला था। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब हमें को प्राइम में होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में क्या होता है, यहाँ पे जो 9 है b का, इसको 25 से मल्टीप्लाई होगा दोनों को। तो 8 इंटू 25 इज़ टू 9 इंटू 25, यहाँ से कितना निकला 200 इज़ टू 225। अब b इज़ टू c में कितना है, ये 25 इज़ टू 9 है, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b हो गया 25 इंटू 9 और c हो गया 9 इंटू 9, दोनों को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी क्यों, दोनों का रिलेशन को प्राइम है या प्राइम है, दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे निकला 225:1। ऐसे में b ऊपर में भी a is to b में भी b 225, b is to c में भी b 225, b दोनों में सेम है। तो यहाँ से a is to b is to c निकल गया, 200:225:81। फाइंड a is to b is to c इक्वल टू a। अच्छा, ये a is to b दिया है, ये b is to c दिया है, बड़े अच्छे फिगर से दिया है, निकालेंगे अब। तो क्या किया, a is to b 2/3 is to 3/4। ऐसे में क्या करेंगे, ये दोनों में फ्रैक्शन है, तो इस पहले फ्रैक्शन को, ये जो बीच में डिवीज़न है रेशियो का, ये इसमें इसका डबल पर्पस होता है, कभी तो रेशियो का काम करता है तो कभी डिवीज़न का। तो ऐसे में हम इसको डिवीज़न के काम के हिसाब से निकालेंगे, यानी 2/3 को 3/4 से डिवाइड करेंगे। 2/3 ऊपर में 2/3 लिखा और नीचे में 3/4 लिखा। सिमिलरली बी और सी को भी उसी तरह से अरेंज किया। बी और सी में क्या था, ये फर्स्ट फ्रैक्शन था, ये सेकंड फ्रैक्शन था, फर्स्ट को ऊपर लिखा, सेकंड को नीचे लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एकदम टॉप और एकदम बॉटम, एकदम 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होके 8 बनेगा और ऊपर में रहेगा। और जो बीच में रहेंगे 3 और 3, ये आपस में मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर में 9 बनेगा। सिमिलरली ऊपर में 5, नीचे में 10, कितना हो गया 5 इंटू 10, ये बीच का नंबर, बीच में नीचे में 6 इंटू 3 कटने वाला नंबर है,
ये 6 और 2 में कटेगा, ये 25/9 हो गया। अब इसमें देखना पड़ेगा, अब A/B दोनों का मिल गया, A/B में B 9 है, B/C में B 25 है, 9 और 25 क्या है, को प्राइम है। तो इनको सेम करने के लिए हमें, यानी B को सेम करने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मेकिंग बोथ द वैल्यूज ऑफ B, दैट इज 9 एंड 25 इक्वल, वी गेट A/B इक्वल टू 8:25 और 9 इंटू 25। सिमिलरली इसको दोनों को 9 से मल्टीप्लाई किया। एलसीएम ऑफ वैल्यूज B दैट इज 9 एंड 25 इक्वल टू 225। A/B कितना निकला, 200:225। B/C कितना मिला, 225:81। A/B निकाल दिया। इसको ये जो लिखा हुआ है सब देख लीजिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, एक तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में निकाला है। A/B 2:3, 3:4। ऐसे में क्या किया, नीचे में 3 और 4 है। 3 और 4 क्या होता है, कॉमन डिनोमिनेटर। 3 और 4 ये भी प्राइम है, मतलब को प्राइम है। 4 कंपोजिट नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है। ऐसे में इनका पेयर को प्राइम होता है। तो क्या करना पड़ेगा, को प्राइम का टोटल, इनका एलसीएम कितना है, 12। तो इन दोनों को 12 से मल्टीप्लाई करके 8:19, 8:9 बनाया। ऐसे में क्या किया, B को 1 करने के लिए 8 को भी 9 से डिवाइड किया, 9 को भी 9 से डिवाइड किया, तो ये हमारा हो गया 8/9:1। ये B/C में कितना है, 5/6:3:10। 6 और 10 में इसका एलसीएम कितना होता है, 6 और 10 दोनों ही नंबर 2 से कट होने वाले नंबर हैं। ऐसे में कितना होता है, तो 10 की टेबल में जाएंगे, नेक्स्ट नंबर देखेंगे। 10 की टेबल में नेक्स्ट नंबर है 20, जिससे कि 6 डिविजिबल नहीं होगा। तो 10 की टेबल में उसके बाद वाला नंबर कितना मिलेगा, 30। 36 से डिविजिबल है, इसलिए इसका एलसीएम कितना होगा, 30। तो दोनों को 30 से मल्टीप्लाई करके 25:9 बना। अब 9 B को सेम 1 करने के लिए दोनों को 25 से कट कर दिया, 25/25 9/25। तो B मिल गया 1:9/25। अब B A/B में भी 1, B/C में भी 1। तो ऐसे में A/B निकाल दिया। ऊपर से A आया था 8/9, B है 1 और 9 मिला था 9/25। अब ऐसे में क्या करेंगे, 9 और 25 क्या है, को प्राइम है। तो हमने एक ब्रैकेट में 9 और 25 दोनों को एक साथ लिख दिया, 9 इंटू 25। दूसरा एक रेशियो, फिर इस टू 1 इंटू, फिर ब्रैकेट में 9 इंटू 25, फिर इसको C के साथ 9 इंटू 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 225 नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये तो ऐसे ही कट होगा। तो 225 करके फ़ायदा क्या हुआ तो क्या किया, यहाँ से 9 और यहाँ से 9 कट हो गया। ऊपर इस पहले ब्रैकेट में रहेगा 8 इंटू 25, दूसरे में यहाँ पे 1 है तो पूरा ही आ जाएगा 9:25। इसमें क्या होगा, ये इस 25 के साथ ये 25 कट हो जाएगा और 9 इंटू 9 रहेगा। तीसरे ब्रैकेट में रहा 9:9। अब आपस में मल्टीप्लाई करके हमको मिला 200:225:81। क्यों हमने 225 नहीं किया, जब हम जानते हैं कि किसी एक से कटेगा, को प्राइम है, तो हमको फिर 225 को 9 से काटो, फिर इसमें उतना उसमें टाइम नहीं मिलेगा पेपर को सॉल्व करने में एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसलिए शॉर्टकट मेथड जो हमारा है उसको अप्लाई करेंगे। फाइंड द कंटिन्यूड रेशियो A/B, फिर दिया है, चलो देखते हैं। A/B पहले निकाला, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर ये ऊपर ये नीचे, फिर ऊपर और टॉप और बिलो एक साथ नहीं, यहाँ पे लाइन अलग कर दिया एकदम 5/3 और यहाँ तक तो कॉमन है। अब इसके बाद क्या किया, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज़ रखा, नीचे में ये जो 2 डॉट्स हैं इनको हटा के डिवीज़न का साइन किया और 5/2 को लिखा। नेक्स्ट क्या किया, 5/3 को, यानी पहला जो है इसको एज इट इज़ रखा, डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट किया और 5/2 को 2/5 कर दिया। अब यहाँ से कट के कितना मिला, 2:3। B/C को भी सिमिलर प्रोसेस में किया। ये 5 और ये मिक्स फ्रैक्शन, 5 को 5 ही रहने दिया और ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो कितना मिला,
अच्छा, इस 5 को भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में कर दिया। एवरी नेचुरल नंबर को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, तो करके फ्रैक्शन बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, 5 का 5 ही रहेगी। तो इसको 5/1 इस टू 5/4, इसको भी ऐसे ऐसे किया, ऊपर वाले को ऊपर लिखा, नीचे वाले को नीचे, एज इट। इसमें ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है 5/1 ये एज इट इज़ रहा, ये 2 डॉट्स हटा के डिवीजन का साइन दिया, ये नीचे वाला फ्रैक्शन लिखा। अब नेक्स्ट में क्या किया, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन 5/1 एज इट इज़ है, डिवीजन को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया। अब 5/4 को 4/5 कर दिया, कट होके कितना मिला, 4:1। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि अब हमें क्या मिला, A/B में बी कॉमन, बी दोनों में कॉमन है, एक में है C और एक में है 4, B/C में 4 है। C और 4 क्या होता है, 2 फिंगर सटे हुए, यानी ये हमेशा को प्राइम होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसमें क्या किया देखते हैं, 2:3 में, अच्छा बी वही सेम है, बी को 1 करने के लिए 2/3:1 किया, इसमें भी 1 करने के लिए 1:1/4 किया, तो बी दोनों में सेम हो गया, 1 वाला सेम। तो ऐसे में A/B/C निकल गया, 2/3:1:1/4। 3 और 4 क्या है, को प्राइम है, यानी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा रेशियो निकल गया। मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर छोटे छोटे नंबर हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन अगर बड़ा नंबर है तो मल्टीप्लाई मत कीजिए। बड़ा नंबर को आप इस वाले फार्मूले में सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये तो कट होगा, जब कट होगा तो हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर कट करेंगे, क्यों ऐसा करें। तो अगर बड़ा नंबर होता है तो ये वाला फार्मूले में जाइए, और अगर छोटा नंबर होता है जैसे 3, 4, 5 ये सब होता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 × 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 12 किया, तब आगे बढ़े। लेकिन अगर ये बड़ा नंबर होता तो हम ऊपर वाला फार्मूले को यूज़ करते, इस फार्मूले को, जहाँ पे ब्रैकेट में दोनों डाल दिया। ये तभी होगा जब को प्राइम या प्राइम होगा। अगर ये दोनों आपस में प्राइम या को प्राइम नहीं है, तब ये बेनिफिट हमें नहीं मिलेगी।